pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो हमने जो लास्ट क्लास में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म चैप्टर स्टार्ट किया था, उसकी नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं, जिसमें कि हम सारी जर्नल एंट्रीज को कवर करने वाले हैं। और इस चैप्टर का मेनली क्वेश्चन जर्नल एंट्री से रिलेटेड ही आने लगा है अब, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना। तो ये थोड़ा सा मैंने प्रीवियस इसलिए ऐड किया है, कल पिछली क्लास में हमने ये किया था क्या, फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट हमने बनाना सीखा था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में डिफरेंस किया था, सारी थ्योरी कंप्लीट की थी इसकी, राइट। मतलब हमने अच्छे से इसको कवर किया था। तो इसी से इसकी क्या बनती है बेटा, जर्नल एंट्रीज बनती हैं। तो वो हम आज क्या है स्टार्ट करने वाले हैं। सो पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट आना चाहिए, तो जर्नल एंट्री करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इन ऑर्डर टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फॉर्म ऑफ द डिसोल्यूशन, बुक्स ऑफ द अकाउंट्स अगर हमने बंद करनी है तो 5 अकाउंट बनने हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में ऑलरेडी बता दिया था, जिसमें से आपको 4 अकाउंट्स आते हैं। लोन अकाउंट आपको दोनों आते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको आता है, कैश अकाउंट आपको आता है, ठीक है। तो हमने सीखना क्या है बच्चे, जस्ट एक रियलाइजेशन अकाउंट, वो भी हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। तो इससे रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड जो भी जर्नल एंट्रीज बनती हैं वो आज इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अच्छे से कीजिएगा, ठीक है, ढंग से। स्टार्ट करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बताया था, ये सारी एसेट्स बेचने के लिए और लाइबिलिटी की पेमेंट करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं। ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है, जिससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगेगा कि हमने जब एसेट या लाइबिलिटी बेची है तो उससे हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो उससे रिलेटेड एंट्रीज हैं वो आज हम इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले एसेट्स को क्लोज करना है। देखो मैंने ये इसीलिए ऐड किया। सबसे पहले एसेट्स को क्लोज करने के लिए मैंने तुम्हें बताया था, एसेट इस साइड होती है बैलेंस शीट की, तो अपोजिट साइड उतरेंगी। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, है ना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो एंट्री देखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। इजी, ठीक है। सारी एसेट्स जो फर्म की है, कैश एंड बैंक को छोड़ के सारी ही बुक वैल्यू पे क्या हो जाएंगी, ट्रांसफ़र हो जाएंगी। कैसे, उसके बारे में भी बताया था। जब हमें एसेट ट्रांसफ़र करनी है तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सिर्फ वही एसेट जो कैश में कन्वर्ट हो सकती है वो ही हम किस में है, इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। जो बांटने वाली चीज़ें हैं, जो हम लास्ट क्लासेस में P&L अकाउंट हो गया, राइट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गई, ये सब हम एसेट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे और इनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ये पार्टनर्स कैपिटल में जैसे पहले बंटता था अब भी सेम वैसे ही बंटेगा, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी। अब मुझे एक बात बताओ, पार्टनर्स कैपिटल तो करते आ रहे हो, एसेट साइड इधर होता है तो 2 पार्टनर्स कैपिटल में 2 P&L जाता है कि नहीं जाता है, एसेट साइड 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जाता है। तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये सब इजी। अगर किसी भी एसेट का प्रोविज़न हो, मैंने तुम्हें कल क्लास में बताया था कि जब हम यहाँ पे एसेट उतारेंगे, अगर मैं डेटर यहाँ उतार रही हूँ तो प्रोविज़न हमेशा इधर उतारूंगी, लिखा ना बाय प्रोविज़न, तो प्रोविज़न हमेशा बाय वाली साइड उतरेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, प्रोविज़न अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, है ना। तो प्रोविज़न अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो डेटर्स उतारने हैं, जैसे रियलाइजेशन टू डेटर ऐसे उतरेगा और प्रोविज़न टू रियलाइजेशन उतरेंगे, ठीक है। तो अगर आपने कल की क्लास को बहुत अच्छे से कवर किया है तो आज इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। सो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है, तो ये ट्रांसफ़र करेंगे हम बाय वाली साइड। फॉर एग्जांपल अगर डेटर्स हैं 50,000 का, प्रोविज़न है 4,000 का, तो हम डेटर्स को तो 2 वाली साइड उतारेंगे, तो रियलाइजेशन टू डेटर्स 50,000 के, और प्रोविज़न को बाय वाली साइड, तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा। इजी चल रहा है, ठीक है। जब ये प्रोविज़न को ट्रांसफ़र करेंगे तो इनकी एंट्री क्या होगी बेटा, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, इन्वेस्ट IFR, तो ये सब किसमें हो जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। कैश या बैंक का जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये मैंने आपको बता ही दिया था। और एसेट हमेशा जो है ट्रांसफ़र होंगी रियलाइजेशन अकाउंट में बुक वैल्यू पे। जितने अगर मैंने ऐसे मतलब एसेट वाली साइड मशीनरी 5 लाख की लिखी थी, तो मैं एज इट इज़ 5 लाख उसको 2 मशीनरी लिख के 5 लाख की क्या करूँगी, ट्रांसफ़र कर दूँगी, राइट। इजी। फिर आता है लाइबिलिटीज़ को जब हमने क्लोज करना है। अब मुझे एक बात बताओ, लाइबिलिटीज़ को क्लोज करने के लिए हमने अपोजिट साइड उतारा था, लाइबिलिटीज़ इधर होती हैं, अपोजिट उतारेंगे बाय लाइबिलिटीज़, तो एंट्री क्या बनेगी, लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या बनेगी, लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और इस टाइम पे क्या ध्यान रखना है, सिर्फ वही एंट्री लाइबिलिटीज़ उतरेंगी जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड होती है, लाइक
लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटसाइड लोन, प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब। पार्टनर का लोन अकाउंट नहीं उतरेगा, पार्टनर का करंट अकाउंट नहीं उतरेगा, पार्टनर का कैपिटल नहीं उतरेगा, ये सब ध्यान में रखना है, इसके लिए अलग से एंट्री बनाएंगे। और जो बांटने वाली चीज़ें हैं लाइक जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L, ये सब भी नहीं ट्रांसफ़र होगा। अच्छा, IFR एज इट इज़ ट्रांसफ़र होगा, बताया ना मैंने आपको, IFR एज इट इज़ ट्रांसफ़र होगा क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के लिए बनता है, ये एसेट से रिलेटेड हो जाता है वो, यहाँ पे इसलिए IFR आया, ठीक है। और WCR उतना ही ट्रांसफ़र होगा जितना क्लेम है, वो मैंने आपको बता ही दिया था। तो एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड जो हम करते आ रहे हैं नॉर्मली, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L, कंटीजेंसी रिजर्व, WCR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। कैसे पार्टनर, इधर, हाँ बाय वाली साइड हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, राइट, इजी। तो WCR देख लें, WCR वैसे बहुत इजी है, इसको प्रॉफिट से बनाते हैं टू मीट आउट द क्लेम ऑफ कंपनसेशन बाय वर्कर्स, ठीक है। सो डिसोल्यूशन के टाइम पे रिजर्व को कैसे डील करना है, अगर कोई भी लाइबिलिटी नहीं है WCR से रिलेटेड तो सारा का सारा पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, WCR टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर लाइबिलिटी है, फॉर एग्जांपल WCR तो था 20,000 का और क्लेम है 8,000 का, तो 8,000 ये रियलाइजेशन में जाएगा, बाकी 12,000 ये पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो WCR 20,000 का, 8,000 रियलाइजेशन में गया, बाकी ये 12,000 किसमें, पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ईजी है। और अगर कई बार क्या होता है, हमारी अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इक्वल होती है, मतलब 20,000 का क्लेम है, 20,000 का WCR, तो सारा का सारा रियलाइजेशन में चला जाएगा, WCR टू रियलाइजेशन। और कई बार क्या होता है, WCR तो 20,000 का, क्लेम है 25 का, तो 5,000 का लॉस हो गया, तो WCR तो जो रियलाइजेशन में उतरेगा बेटा सारा 20,000 उतरेगा। बाद में जब रियलाइजेशन टू बैंक से इसकी एंट्री करेंगे, वो बाद में आपको सिखाऊंगी कवर कैसे करते हैं, वो 5,000 से, मतलब 25,000 से हम उसको कवर करेंगे, ठीक है, वो आगे आएगा। यहाँ तक समझ आया? ये तो सिर्फ वो पॉइंट था बेटा, इसकी एंट्रीज थी जो हमने ये अभी तक ये एसेट उतारी हैं, लाइबिलिटीज़ या प्रोविज़न उतारे हैं। उसके बाद आता है जब एसेट लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करेंगे या एसेट्स बेचेंगे, उनकी एंट्री क्या होगी, ठीक है। तो एसेट बेचेंगे, पैसा आएगा, ठीक है, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। अब टू एसेट ना जाकर टू रियलाइजेशन जाएगा, क्योंकि पैसा किस में आ रहा है, रियलाइजेशन में। हमने जो हमारी एसेट्स हैं वो ऑलरेडी सारी किस में ट्रांसफ़र कर दी थी, रियलाइजेशन में। तो बाय बैंक से पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन किस अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट तो होगा लेकिन टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अगर कोई पार्टनर ले जाए तो बैंक की जगह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। हाँ, और अगर कोई भी एसेट क्रेडिटर को दे दी फुल पेमेंट ऑफ हिज अमाउंट या फिर कोई एग्रीड करके, जब एसेट लाइबिलिटी आपस में कट जाती है उसकी कोई भी एंट्री नहीं करनी, नो एंट्री विल बी मेड। जब एसेट और लाइबिलिटीज़ आपस में ही पे ऑफ हो जाती है, मतलब किसी क्रेडिटर को मशीनरी दे दी, ठीक है, तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी बच्चे, नो एंट्री विल बी मेड। जितनी पेमेंट है, सिर्फ जितनी पेमेंट आ रही है या जा रही है उसकी एंट्री होगी, ये बात ध्यान रखना, सिर्फ पेमेंट की एंट्री होगी। फॉर एग्जांपल देख लो, फॉर एग्जांपल कहता है कि अगर क्रेडिटर को 1 लाख देना था और उसने स्टॉक ले लिया 80,000 का एट 70,000 पे, तो बैलेंस कैश में लिया, तो फिर एंट्री क्या होगी, 70,000 का तो वैसे ही गया, अब 80,000 का चाहे स्टॉक था, उसने तो 70,000 का मान के लिया, तो 1 लाख में से 70,000 का तो उसने स्टॉक ले लिया, बचे कितने, 30,000 हमने इसको कैश में पे किए, तो रियलाइजेशन टू बैंक में सिर्फ 30,000 की एंट्री होगी। ये जो 70,000 एसेट लाइबिलिटी आपस में हुए, इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री विल बी मेड। जितनी पेमेंट हुई है कैश के थ्रू, सिर्फ वो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट, इजी डन। और अगर लाइबिलिटीज़ पेमेंट करनी है तो रियलाइजेशन में टू बैंक कर रहे थे हम लोग, तो रियलाइजेशन टू बैंक। और अगर पार्टनर्स कैपिटल में मतलब पार्टनर ले गया तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है किसी भी लाइबिलिटी से रिलेटेड या किसी भी एसेट से रिलेटेड, ठीक है, तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि लाइबिलिटी हमने फुल्ली पे की है और एसेट हमारी फुल्ली बिक गई है, लेकिन सिर्फ टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स नहीं, ठीक है। फिर आता है ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, टू बैंक से पेमेंट होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो रियलाइजेशन टू बैंक या फिर टू कैश। लेकिन इसके केसेस हैं बच्चे, वो करने ज़रूरी है, इसके लिए ही स्पेशली जर्नल एंट्रीज बनती है। अगर एक्सपेंसेस रियलाइजेशन के पार्टनर ने पे कर दिए ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म ने पे करने थे, पार्टनर ने पे कर दिए, अब हमें पार्टनर को देने पड़ेंगे, तो टू बैंक की जगह क्या आ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, इधर आता है टू बैंक, तो टू बैंक की जगह क्या आ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब सुनो पहले एक बात, फिर आगे करवाती हूँ। पता क्या होता है बच्चे, कई बार लाइक ABC पार्टनर थे, डिसॉल्व हो रही है फर्म, ABC ने मिलकर C को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि जितना भी डिसोल्यूशन का खर्चा आएगा वो आप उठाओगे,
वो एक्सपेंस बियर करेगा, चाहे जो भी खर्चा आएगा। हम आपको डिसोल्यूशन का काम करने के बदले में फॉर एग्जांपल 10,000 की कमीशन दे रहे हैं। उस 10,000 में अगर आपका 8,000 का खर्चा आता है तो 2,000 आपका प्रॉफिट है। 10,000 में से 12,000 का खर्चा आता है, 2,000 उसका पर्सनल लॉस है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमने कितना देना है उसको? 10,000। अब सी खर्चा करे जैसे मर्जी करे, वो हमारी टेंशन नहीं है। अगर ये वर्ड लिखा आ जाता है कि जो पार्टनर है उसको एक्सपेंस बियर करने थे और उसी ने एक्सपेंस बियर किए, तो एंट्री, जर्नल एंट्री कोई भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारे फर्म में तो कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। हाँ, जो हम उसको कमीशन पे करेंगे उसके लिए उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। अब एक बात और सुनो, जब भी पार्टनर को पैसा देना है, हमें पे करना है, हमें पार्टनर को, जैसे इसमें था, अब इसमें क्या था, पार्टनर ने पे कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, तो हमने उसको पे तो करना ही पड़ेगा। उस टाइम पे वो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड जाएगा, जैसे ये गया। लेकिन अगर हमें पैसा रिसीव करना है किसी पार्टनर से, कि पार्टनर के बदले में फर्म ने पेमेंट कर दी होती है, ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर फर्म पेड समथिंग, तो हमें पार्टनर से क्या करना है? पैसा रिसीव करना है। तो हमें जस्ट पैसा रिसीव करना होता है। उस टाइम पे एंट्री बेटा रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाती, ये बात ध्यान रखना। जब हमें पैसा लेना है तो हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ना डालकर उसके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रीट करेंगे। किसमें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये बात ध्यान रखना। जब फर्म को पेमेंट करनी है तो वो रियलाइजेशन में टू वाली साइड शो करेगा कि हाँ फर्म ने पेमेंट करनी है। लेकिन अगर फर्म को किसी पार्टनर से पैसा रिसीव होना है तो हम उसको रियलाइजेशन में नहीं दिखाते, हम उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं कि हमारा पैसा अभी आना है। हम उसकी क्या करेंगे? जितनी कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल लास्ट में इसकी 50,000 की कैपिटल बचती है देना और 10,000 हमें उसे रिसीव करना है, तो हम उसे दे ही 40,000 देंगे। तो इस टाइप से हम उसकी क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, वो आगे आएगा, वैसे और भी सीख लूँगे। ठीक है, तो समझो अब इस बात को। तो थर्ड केस क्या है बच्चे? व्हेन द फर्म हैज़ एग्रीड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट टू द पार्टनर रियलाइजेशन खर्चे के लिए, एंड पार्टनर को ही एक्सपेंस पे करने हैं। अभी बताया हमने उसको कोई कमीशन फिक्स कर दी और वही सारे खर्चे पे करेगा, तो हमें जस्ट उसको क्या देनी है? कमीशन। तो हमारी एंट्री होगी कमीशन की 10,000 की, तो रियलाइजेशन टू ए को देनी है फॉर एग्जाम्पल, तो रियलाइजेशन टू एस कैपिटल, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, वो 10,000 रुपये हम जो रिम्यूनरेशन दिया है, उसको कमीशन दिया है, वो हम दे देंगे। ठीक है। When realization expenses are to be borne by the partner, लेकिन एक्सपेंसेस पे कर दिए फर्म ने, वही सेम बात आ गई कि जो रियलाइजेशन के खर्चे थे वो पे तो ए ने करने थे, पे कर दिए फर्म ने, तो अब हमें उससे पैसा लेना है। हमें क्या करना है? यहाँ पे पैसा बेटा रिसीव करना है। ये बात समझ आई कि हमने क्या किया? उसके बदले में फर्म ने पैसा दे दिया, तो हमें उससे पैसा रिसीव करना है। जब भी पैसा रिसीव करना है तो रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, एंट्री में कहीं भी रियलाइजेशन नहीं जाएगा। हम उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल उसका कम हो गया, काट के देंगे उसका कैपिटल का पैसा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक से उसका पैसे काट लेंगे। समझ आई? ठीक है। और अगर फर्म ने ये डिसाइड किया था कि ए ही जो है एक्सपेंसेस बियर करेगा और ए ने ही बियर कर लिए, तो उसके लिए हमें कोई भी एंट्री नहीं करनी, क्योंकि ए की पर्सनली उसने बियर करने थे और ए ने पर्सनली उसको क्या किया? बियर किया, मतलब पेमेंट की, तो उसकी फर्म में कोई भी एंट्री नहीं होगी। लेकिन ये बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, जस्ट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मेंशन है, तो यही है कि फर्म ने ही एक्सपेंसेस को मेट किया है। जस्ट स्पेसिफिकली आपको कुछ भी नहीं गिवन, तो यही होगा कि आप फर्म ने क्या है? पेमेंट की है। इजी समझ आया? ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए बेटा, सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 5,000 के, तो इसकी जर्नल क्या होगी? खुद सोचो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपये, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपये से हमने जर्नल कर दी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 के हुए, वर पेड बाय पार्टनर एक्स। किसने पे कर दिया? एक्स ने। फर्म ने पे करने थे। अब यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा कि एक्स ने पे करने थे, मतलब फर्म तो पे तो फर्म ने करने थे, तो हमें एक्स को देने पड़ेंगे। तो रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल 8,000, रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल 8,000 के हमें उसको पैसे देने हैं। ठीक है जी। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 के, वर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर। फर्म ने पे कर दिए बेटा पार्टनर के बिहाफ पे, अब हमें उससे रिसीव करने हैं पैसे। ये बात समझ आ रही है? फर्म ने पे कर दिए पार्टनर के बिहाफ पे, अब हमें पार्टनर से रिसीव करना है, तो 10,000 रुपये उसके कैपिटल अकाउंट से कट करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक 10,000 रुपये, यहाँ पे रियलाइजेशन नहीं आएगा क्योंकि हमें रिसीव करना है। राइट, चलिए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए 15,000 के,
फर्म ने पे कर दिए, ठीक है। मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर, उसने पे करने थे, तो अब हमें एक्स से रिसीव करने हैं। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000 रुपये से, ऊपर वाली एंट्री है ये तो, ठीक है। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आए 20,000 के, जो कि फर्म ने पे कर दिए। 8,000 तो फर्म ने ही पे करने थे, लेकिन बाकी मारुति ने पे करना था। अब 12,000 रुपये हमें मारुति से लेने हैं, ठीक है। 12,000 रुपये हमें मारुति से लेने हैं, तो इसकी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू बैंक तो नॉर्मली जाता 8,000, और 12,000 हमने मारुति कैपिटल से लेने हैं। तो 20,000 हमने टोटल बैंक से दिया, जिसमें से 8,000 रियलाइजेशन में जाएगा और 12,000 मारुति कैपिटल में जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आए 20,000 के, ठीक है जी। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस खर्चा आया 20,000 का। 8,000 तो फर्म ने बॉर्न करना है और बाकी मारुति ने बॉर्न करना है, और सारे पैसे किसने बॉर्न कर दिए? मारुति ने। देखो, जो 12,000 मारुति ने बॉर्न करना था, मारुति ने ही पे कर दिया, उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। 20 में से 8 फर्म ने पे करना था, अब हमें वो 8 किसको देने हैं? मारुति को। तो जस्ट वो रियलाइजेशन टू मारुति 8,000 की हमारी क्या होगी? एंट्री होगी। समझ आया? रियलाइजेशन टू मारुति जस्ट 8,000 की हमारी क्या होगी? एंट्री होगी। इजी। चलो जी, सुधीर एक पार्टनर है, उसको हमने रेम्युनरेशन दिया 10,000 का कि वो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म करेगा, और उसी को सारे खर्चे उठाने थे, जो कि 16,000 आए और फर्म ने पे किए। उसको 10,000 हम कमीशन किस बात का दे रहे थे भाई? जब 16,000 का खर्चा भी हमने पे किया है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा? जो 10,000 उसको देना था वो तो देंगे ही। सॉरी, हमने उसको क्या किया? एक सेकेंड, हमने क्या करना था? हाँ, जो 10,000 देना है सुधीर को वो दिया, और जो 16,000 का खर्चा हमने पे किया उसमें से उससे 6,000 वापस ले लेंगे। बात समझ आई? हमने क्या किया? 10,000, अब देखो 10,000 हमने सुधीर को पे करना था, जिसमें से हमने 16,000 उसके बदले में दे दिया, तो अब 6,000 उससे लेना बनता है ना। तो 10,000 तो हमने खुद ही पे कर दिया रियलाइजेशन का खर्चा, और 6,000 अब हमें सुधीर से लेना है। तो बैंक से हमने 16,000 की पेमेंट की, जिसमें से 10,000 रियलाइजेशन का खर्चा भी हमने पे किया, और अब सुधीर से 6,000 रुपये लेने भी बनते हैं, ठीक है। ये समझ आया? उसके बाद सुधीर, ये हो गया। रवि एक पार्टनर है, जिसको रेम्युनरेशन दिया 15,000 का डिसोल्यूशन वर्क के लिए। उसी ने सारे खर्चे करने थे, जो कि 5,000 आए और फर्म ने पे किए। 15,000 रुपया हमने उसको दिया था और 5,000 फर्म को पे करने पड़े, तो ये भी वही एंट्री आ गई। 15,000 रुपया रियलाइजेशन में पे किया, जिसमें से 10,000 तो रवि के कैपिटल को दे देंगे और 5,000 हमने क्या दिया? बैंक से। ये बात समझ आई? तो 10,000 तो हमने क्या किया बच्चे? था ना, हाँ, रवि एक पार्टनर था, 15,000 रुपये तो हमने देने हैं, जिसमें से 5,000 उसका ही खर्चा हमने कर दिया, तो बाकी बचे 10,000 रवि को दे देंगे, ठीक है। ये समझ आया? आगे देखिए, अनिल एक पार्टनर है, उसको रेम्युनरेशन देना था 20,000 डिसोल्यूशन वर्क का, और रियलाइजेशन का खर्चा आया 7,500, जो फर्म ने पे किया। अब यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा कि ये रवि ने पे, सॉरी अनिल ने पे करना था, तो हमने दोनों की एंट्री करनी है। कैसे? एक तो उसको रियलाइजेशन को 27,500, 20,000 तो अनिल को देंगे और 7500 हम खर्चा उठाएंगे, क्योंकि ये डिसाइड नहीं हुआ था कि अनिल ने खर्चा करना है। अगर ये स्पेसिफिकली मेंशन होके नहीं आती है बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम किसी भी एंगल से हम ये नहीं कह सकते कि अनिल को खर्चा करना है, ठीक है। सुनील एक पार्टनर है, उसको रेम्युनरेशन दिया 25,000 का डिसोल्यूशन वर्क के लिए, और रियलाइजेशन का खर्चा आया 9,000 का, जो उसने पे कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कहाँ लिखा है कि सुनील ने पे करना था? मतलब पे तो फर्म ने करना था। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो किसने? फर्म ने पे करना था। 25,000 उसको वो देने पड़ेंगे, और 9,000 उसको जो खर्चा उसने किया वो भी तो देना पड़ेगा। तो हमें उसको टोटल 34,000 रुपीज़ क्या है पे करने पड़ेंगे। कितने? 34,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। रियलाइजेशन टू सुनील 34,000 रुपीज़। समझ आया? सही चल रहा है? ठीक है, ये हो गया। एक लास्ट एंट्री रह गई इसकी, 1 मिनट रुकिए, ये रहा। सो विजय एक पार्टनर था, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 के पे किए, जो कि उसी ने बॉर्न करने थे, तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि उसी ने पे करना था और उसी ने बॉर्न कर दिया, तो नो एंट्री विल बी मेड। सो 9 एंड 10th में जो पार्टनर है उसको खर्चा नहीं करना था, क्योंकि ये साफ साफ लिखा हुआ था, राइट। इजी है, कर लोगे। बस ये लास्ट एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बेटा, इससे आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। और फिर क्या नाम है, हम लोग एक लास्ट क्लास करेंगे, और उसके बाद ये डिसोल्यूशन खत्म हो जाएगा। सो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में अब फटाफट खुद करो ये जर्नल एंट्री, कॉपी पेन लेके बैठा करो और साथ में खुद ट्राई किया करो। ऐसे सुनने से पता है कि आपको लगता है हाँ हमें समझ आ रहा है, बट वो होता नहीं है। समझ आ तो रहा है, लेकिन जितनी प्रैक्टिस करोगे तभी याद होगा। समझ आने में और उस चीज़ को याद होने में भी, हाँ ये चीज़ यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट होनी है, क्यों होनी है, उसको प्रैक्टिस है। बीच में जो कड़ी काम करती है ना, वो प्रैक्टिस है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो करें इसको।
खुद बताना आप। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आए 800 के, तो एंट्री क्या होगी? नॉर्मल है, रियलाइजेशन टू बैंक 800 की एंट्री कर देते हैं। ठीक है जी, कर दी, तो कुछ था ही नहीं इसमें। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आए 800 के, प्रभु ने पे कर दिए। कहाँ लिखा है प्रभु ने पे करने थे? कहीं भी नहीं। तो अब प्रभु को हमें पे करने पड़ेंगे, तो रियलाइजेशन टू प्रभु 800 के हमने उसको क्या किया? पे किया। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रभुज अकाउंट। गीता एक पार्टनर थी जिसको अपॉइंट किया गया कि तो डिसोल्यूशन का काम देख, ठीक है, और उसके लिए उसको 10,000 की रेम्युनरेशन मतलब कमीशन दी गई। गीता ने कहा था कि सारे एक्सपेंसेस मैं करूंगी, और 9500 के एक्सपेंसेस आए जो गीता नहीं किए। तो इस 9500 की तो कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि उसने ही पे करने थे, उसने ही किए। हमें बस उनको 10,000 देना है, तो रियलाइजेशन टू गीता 10,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद एक सेकेंड, कहाँ ये रहा। ठीक है, जान के एक पार्टनर, उसने कहा कि मैं सारा डिसोल्यूशन का काम देखूंगी और मुझे क्या चाहिए? 5,000 का कमीशन। जान के एग्री हुई कि मैं सारे खर्चे कर दूंगी। एक्चुअल डिसोल्यूशन जो 5500 के आए वो मोहन ने पे कर दिए किसी और पार्टनर ने ऑन बिहाफ ऑफ द जानकी। तो 5,000 तो हमने उसको पे करने ही थे बच्चे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जानकी के 5,000 तो रियलाइजेशन में जाने ही थे। अब मोहन को 5500 में से 500 जानकी से रिसीव करना है हमें। ठीक है, और 5,000 रियलाइजेशन के टू मोहन कैपिटल। देने किसको हैं हमने? मोहन को। मोहन को 5500 रुपये देने हैं, जिसमें से 5,000 रियलाइजेशन में जाएंगे जो खर्चा था, और 500 कौन देगी? जानकी देगी। ठीक है, हो जाएगा। एक पार्टनर है कविता, जिसने कहा कि मैं डिसोल्यूशन का प्रोसेस करूंगी, जिसके लिए वो कमीशन ले रही है 9,000 की। तो उसने ये भी कहा था कि सारे खर्चे मैं ही देखूंगी। कविता ने फर्नीचर ले लिया 9,000 का फॉर हर कमीशन। ठीक है, कविता ने 9,000 का फर्नीचर ले लिया फॉर हर कमीशन। फर्नीचर ऑलरेडी ट्रांसफर था रियलाइजेशन अकाउंट में। तो मुझे एक बात बताओ, पार्टनर थी कविता, जिसने कहा डिसोल्यूशन प्रोसेस करूंगी 9,000 के कमीशन के लिए, और 9,000 का उसने ले लिया फर्नीचर। तो जानकी नहीं, कविता था ना ये, तो ये रहा। तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। एंट्री नहीं होगी, एक सेकेंड रुकना। ठीक है, क्योंकि उसने एसेट और लाइबिलिटी आपस में क्या हो गई? पे ऑफ हो गई। हमें जो देना था, अब रियलाइजेशन के टू वाली साइड हमें, एक सेकेंड, रियलाइजेशन के टू वाली साइड हमें देना था कविता को, और बाय वाली साइड हमें फर्नीचर पे करना था। तो दोनों आपस में क्या हो गई? कट हो गई। ये बात समझ आई? ठीक है, तो कभी 9,000 का ही उसको पेमेंट करनी थी और 9,000 का ही फर्नीचर। एसेट और लाइबिलिटी आपस में कट होगी तो कोई भी एंट्री नहीं होगी। इजी, अब समझ आया? अब आगे ही रहा। ठीक है, एक डेटर है रविंदर, 19,000 का, एग्री किया कि मैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे कर दूंगा, और 1800 में उसने पूरे डेटर्स ले लिए फुल सेटलमेंट में। तो ये भी एसेट लाइबिलिटी आपस में हो गई कट, तो इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी। एसेट लाइबिलिटी जब आपस में कट हो जाती है तो बेटा उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक जनरल एंट्री समझ आई। अब लास्ट क्या है? रियलाइजेशन में प्रॉफिट या लॉस। अब ये करवाया ही था तुम्हें। अगर यहाँ पे बनता है बैलेंस तो प्रॉफिट, यहाँ बचता है तो लॉस। प्रॉफिट है तो रियलाइजेशन टू ABC, लॉस है तो ABC टू रियलाइजेशन, वही यहाँ सिखा रहा है। अब अगर प्रॉफिट आ रहा है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, लॉस आ रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार और वीडियो देखना और अच्छे से समझने की कोशिश करना और इसकी प्रैक्टिस करना। बस हमारा एक टॉपिक रह गया, वो मतलब टॉपिक भी नहीं, बस वो एक क्वेश्चन करवाना है आपको कि आपको मेथड समझ आ जाए कैसे करना है। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you